येने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमपि तितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुयुपयामि गुरुमुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्धव गीता प्रारंभ हो गई है। उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद प्रारंभ हुआ है। जब श्री कृष्ण उद्धव को यह पता चला कि श्री कृष्ण अब अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से विनती की। उन्होंने कहा कि ऐसे में मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी जाऊंगा इत्यादि। फिर यह भी कहा कि मुझे आपकी लीला का चिंतन करते हुए हम अगर संसार में रहेंगे तो अच्छी तरह हमारा जीवन निकल जाएगा इत्यादि। और तब भगवान ने उद्धव को एक बहुत उच्च कोटि का उपदेश दिया। कहा कि तुम संसार में अनासक्त होकर, ममता इत्यादि रहित होकर विचरण करो। तो संसार के स्नेह, अपने परिजनों के, बंधुओं के स्नेह को त्याग करके मुझ में मन लगाकर सर्वत्र समदृष्टि होकर विचरण करो। यह जब कहा तो उद्धव ने कहा कि आपने जो बात कही है यह आसान नहीं। उद्धव कहते हैं कि आपने जो निःश्रेयस का, त्याग का, संन्यास का मार्ग जो बताया, संन्यास लक्षण त्याग का मार्ग है, यह सबके लिए संभव नहीं। खास करके जो कामी है, संसार के विषयों में जिनका मन लगा हुआ है और जिनकी आप में भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होवे तो मन उसमें एकाग्र हो जाता है और उससे संसार का त्याग आसानी से हो जाता है। तो जिनमें भक्ति नहीं है उनके लिए भी कठिन है, और जो विषय में आसक्त है उनके लिए कठिन है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप मुझे एक सरल मार्ग दिखाइए। उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत मूढ़मती हूं, माया में पड़ा हुआ हूं, और आप जो कहें किसी प्रकार से आसानी से मेरे को एक मार्ग बताइए जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। और तब भगवान उनको उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। और उसको हम संक्षेप में पुनः देखें। सबसे पहले भगवान कहते हैं, ये 19वां मंत्र है, 19वां श्लोक में कहते हैं, प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति ही आत्मानं आत्मना एव अशुभाशयात्। पहले कहा कि मनुष्य लोक में, लोक मनुज मानव शरीर जिन्होंने धारण किया है, उसके बाद में दूसरे तीसरे श्लोक में भी उसको वे महत्व देंगे कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जो हुए हैं, मनुष्य में लोग प्रायः सामान्यतः लोक तत्व विचक्षणा, जिन्होंने संसार के तत्व को समझा है तो विचार करते हैं। मैंने बताया था कि दे डोंट टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। आजकल जो बच्चे हैं तो चले गए, तो क्या कंपटीशन में जाना है, उसके बाद में इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या MBA में जाना है या टेक्नोलॉजी में पढ़ना है इत्यादि। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, बस ऐसा ही करना और कुछ सोचते नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो संसार के सत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं।
जिनको कहा लोक तत्व विचक्षण। संसार का स्वरूप क्या है, ये जो संसार में हम रह रहे हैं उसका कोई लाभ है कि नहीं, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, हाउ शुड वी लिव इन लाइफ, संसार में कैसे रहना, उसके बारे में वो गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं। सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत भगवान बुद्ध का ले लीजिए। भगवान बुद्ध तो सन्यासी होकर त्याग करके चले गए, लेकिन ऐसे भी संसार में लोग होते हैं जो ठोकर खाए बिना, संसार में दुख प्राप्त किए बिना भी विचार करते हैं और विचार करके संसार के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो आपको पैसे कैसे कमाना, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके संबंध में विचक्षण। ऐसे नहीं, लोक तत्व, संसार लोक ही नहीं, संसार ही नहीं, उसका तत्व यानी उसका स्वरूप क्या है, उसके संबंध में जो विचक्षण है, दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो इन डिटेल। वे क्या करते हैं, अशुभ आशयात, यो अशुभ जो आत्मा, अशुभ जो मन की वृत्तियां हैं, उनसे इविल इंक्लिनेशंस, इन मन की वृत्तियों से अपने को स्वयं उद्धार करते। एक बंगाली में एक छड़ा जिसे कहते हैं, एक श्लोक जैसा है, उसका अर्थ है कि गुरु, ईश्वर और शास्त्र, इन तीन की कृपा हुई, लेकिन उसके बिना भी अपनी खुद की कृपा न कर पाने के कारण मनुष्य वो नष्ट हो गया। गुरु की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा भी हो गई, शास्त्र की कृपा भी हो गई, इसके बावजूद भी व्यक्ति मुक्त न हो सका। क्यों? खुद की कृपा नहीं हुई, स्व प्रयत्न नहीं किया, अपने आप का उद्धार खुद नहीं किया, फंस गए कहीं न कहीं। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि वे लोग अपने अपने आप की मुक्ति, अपने स्वयं का उद्धार स्वयं करते हैं। इसके बाद कहते हैं, अगले श्लोक में है, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयो असो अनुविंदते। यहाँ कहा है आत्मा ही आत्मा का गुरु है, पुरुषस्य विशेषतः, मनुष्य का आत्मा ही अपना गुरु है। और इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। प्रारंभ में तो हमें बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है। कल गुरु पूर्णिमा गई, हमने अपने गुरु को याद किया, उनको स्मरण किया, उनको हमने प्रणाम और हमारी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। लेकिन इसके आगे क्या होगा? जो लोग साधक हैं उनके जीवन में ये समस्या कई बार उठती है कि प्रारंभ में तो गुरु से दीक्षा मिल जाती है और उसके बाद संघर्ष करते हैं, उसके बाद गुरु से मुलाकात नहीं होती। उनके जीवन में अगर प्रश्न उठे, समस्याएं उठे, तो किससे समाधान प्राप्त करेंगे? तो दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शिक्षा गुरु। एक तो होते हैं दीक्षा गुरु, जिन्होंने मंत्र दिया। शिक्षा गुरु जिससे आप शास्त्र सीखते हैं, पढ़ते हैं, वे दीक्षा नहीं देते लेकिन आपको मार्ग बताते हैं। कभी कभी उसके अतिरिक्त भी और भी कुछ संत महात्मा होते हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, साधना का। लेकिन उसके आगे सभी संत कहते हैं कि देखो, तुम्हारा मन ही गुरु हो जाएगा, शुद्ध मन जो है वही गुरु हो जाएगा, वही आपको स्पष्ट मार्ग दिखाएगा। और सच पूछा जाए तो मन हमेशा हमारा गुरु रहता है। हम जो भी कुछ विचार करते हैं, जो भी कुछ कहते करते हैं, मन का एक भाग जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, वो सदा जागृत रहती है और वह हमको बताती है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं बुरा कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम उसको दबाते रहते हैं और उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसकी आवाज प्रायः सुनाई ही नहीं देती। अगर उसको पुनः सुनने का प्रयत्न करें तो हम जानेंगे कि हमारे भीतर तो गुरु हैं ही, वो हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो यहाँ पर यह कहा आत्मना गुरु आत्मा एव, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, विशेषतः मनुष्यों में, स्पेशली
पुरुषस्य विशेषतः, अन्य प्राणियों में नहीं। अन्य प्राणी जो है वो तो इंस्टिंक्ट के द्वारा परिचालित होते हैं, लेकिन मनुष्य में यह होता है। क्यों? यत् प्रत्यक्ष अनुभवानाभ्याम श्रेयः असो अनुविंदते। इसी मानव शरीर में प्रत्यक्ष और अनुभवान के द्वारा हमारे ज्ञान के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और अनुमान, इन्फ्रेंस किया। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा मानव पता लगा सकता है कि यह श्रेय का मार्ग है, यह फंसने का मार्ग है। मानव में यह क्षमता है, पशुओं में क्षमता नहीं है। वे लोग इंस्टिंक्ट्स के द्वारा प्रेरित होते हैं। अगर कोई विपत्ति आने वाली होवे तो जानवरों को उनके सिक्स्थ सेंस कहिए या जो भी कहिए पता चल जाता है और वह भागने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए अगर वर्षा आनी हो तो 2 दिन पहले आप देखेंगे चींटियों में मूवमेंट चालू हो जाता है। आप देखेंगे कि जानवर भागने लग जाते हैं। अगर कोई विपत्ति आने लगी हो तो जानवर भागने लग जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो आप चाहो तो मैं सुना सकता हूं, लेकिन विषयांतर होगा। अच्छी इंटरेस्टिंग घटना है। वे लोग इंस्टिंक्ट के द्वारा प्रेरित होते हैं, लेकिन मानव प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा मानव को बुद्धि का विकास हुआ है और इस बुद्धि के माध्यम से मानव जो उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है उससे जान सकता है कि यह श्रेय का मार्ग है या प्रेय का मार्ग। उसने भोजन किया है, बहुत खा लिया, मिर्च वाला खाना खा लिया, हेवी फूड कर लिया, उसके बाद पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, एसिडिटी हो गई, तो यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इस अनुभव से वो जान जाएगा कि यह श्रेय का मार्ग नहीं है। मैंने जो ये किया ये ठीक नहीं किया, अब मुझे नहीं करना चाहिए। तो वह मानव प्रत्यक्ष के द्वारा और अनुमान के द्वारा दूसरे को देखकर, किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया, उसने चोरी किया, उसका कष्ट पा रहा है, उसने भोग किया, उसका कष्ट पा रहा है, उसने कोई बुरा किया, उसका कष्ट पा रहा है, उससे वो सीख लेगा मानव कि अरे भाई मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यह होता है। स्वयं के जीवन में नहीं हुआ लेकिन दूसरे के जीवन से सीख सकता है। इसलिए मानव जीवन विशेष तरह उपयोगी है। यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा व्यक्ति श्रेय को स्वीकार कर सकता है, पहचान सकता है, जान सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भी नहीं सीखते। कोई बुरा कार्य हो गया, कुछ करने से अच्छा नहीं होता है, ये बार बार गलती करते हैं और स्वयं प्रत्यक्ष से नहीं सीखते। कुछ लोग गलती करके सीखते हैं, ठोकर खा के सीखते हैं जिसे कहते हैं ना। कुछ लोग बार बार ठोकर खाते हैं फिर भी नहीं सीखते, फिर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। कुछ लोग ठोकर खाकर सीखते हैं और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूसरे को ठोकर खाते हुए देखकर सीख लेते हैं कि अरे बाबा उस रास्ते से नहीं। तो यह कौन कर सकता है? यह मानव ही कर सकता है। मानव में क्षमता है, पशुओं में या अन्य योनियों के लोगों में यह क्षमता नहीं है। अब आगे कहते हैं पुरुषत्वे च माम धीराः सांख्य योग विशारदाः आविस्तराम प्रपश्यन्ति शक्ति उपबृंहितम। पुरुषत्वे, इस मानव शरीर में ही, पुरुषत्वे, इस मानव शरीर में ही, इन ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं? धीरा, जो धीर व्यक्ति हैं। और इस धीर शब्द का कई बार उपयोग हुआ है, हमने उस पर विचार भी किया है, कठोपनिषद में भी हुआ है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमेक्षता वृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन इत्यादि है कि कोई व्यक्ति कश्चित धीर, हमारी इंद्रियां बाहर जा रही हैं, भाग रही हैं, लेकिन एक धीर व्यक्ति उसको कश्चित धीर आवृत्त चक्षु कर लिया, इंद्रियों को रोक लेता है। इंद्रियां तो भाग रही हैं, खींच रही हैं हमको, लेकिन धैर्य होना चाहिए। धैर्य के द्वारा उसको इंद्रियां रोक सकती। तो एक तो धीर का यह अर्थ। दूसरा अर्थ मैंने कई बार डिस्कस किया है यहाँ पर, वह है विषयों का रहते हुए विकार, मन में डिस्टर्बेंस कॉज करने वाली वस्तुएं या सिचुएशन होते हुए भी मन विचलित न हुए,
कोई शोक, कष्ट, दुख की सिचुएशन होवे लेकिन मन को संतुलित बनाए रखें, कोई प्रलोभन का कारण होवे तो भी मन का संतुलन बना रहे, इत्यादि सिचुएशन में जो रहता है धीर व्यक्ति, जो विकार हेतु सत्व विक्रियन्ते, ऐसी सिचुएशन में भी जिसका मन में विकार नहीं उत्पन्न होता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर्ष, विषाद इत्यादि के सिचुएशंस होते हुए भी जिसका मन विचलित नहीं होता, उसमें ये सिचुएशन में वह नहीं पड़ता, उसके सारा डिस्टर्ब नहीं होता, उसे कहते हैं धीर। तो यह हुआ कश्चित धीरः। अच्छा, उसके आगे क्या कहते हैं? कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। उसने क्या किया? प्रत्यग आत्मा, वो उसमें उसके लिए वो आवृत्त चक्षु हो जाता है। फिर तीसरा यहाँ पर क्या है? धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति यानी सुख दुख से विचलित नहीं होना, धैर्य धारण करना, सभी परिस्थितियों में जिस मार्ग को हमने अवलंबन किया है उसको बनाए रखना। गीता में 3 प्रकार की धृतियां बताई गई हैं। एक धृति जो सात्विक धृति है, उसके द्वारा क्या करते हैं? धृत्या धरायरा धारयते मन इंद्रियाणि च, यानी मन और इंद्रियों को जिस धृति के द्वारा साधना के मार्ग में लगाए जा सके बिना डिस्टर्ब किए। कई घर में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, फिर भी ध्यान करना है, यानी ध्यान करना। तो यह इसे भी धैर्य कहते हैं। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में धीरता है, पेशेंस है, परसीवरेंस है, फॉरबियरेंस है, ये सब व्यक्ति धैर्य में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? माम, मुझे ईश्वर को, श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? और ये लोग कैसे हैं? सांख्य योग विशारदाः। सांख्य और योग में वे विशारद हैं, एक्सपर्ट। सांख्य यानी क्या? नॉलेज। यहां ट्रांसलेशन किया है नॉलेज, थियोरिटिकल नॉलेज। थियोरिटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ज्ञान मार्ग जो है वो तो नॉलेज बेस्ड है। इसमें यह बताया जाता है कि देखो ये जगत मिथ्या है, यह अनित्य है। तो ये कैसे हुआ? विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कुछ लोग हैं जो ज्ञान में एक्सपर्ट हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, थियोरिटिकल नॉलेज, और योग यानी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो लोग थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को जानते हैं अच्छी तरह से, विशारद, एक्सपर्ट, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में एक्सपर्ट, संसार के तत्व को समझते हैं, जगत के मिथ्यात्व को समझते हैं, आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह समझते हैं, बार बार उन्होंने विचार किया है, और उसके बाद में योग, चित्त की वृत्ति का निरोध करते हैं, इंद्रियों का निरोध करते हैं, और जो तत्व उन्होंने सीखा समझा है उसे जीवन में उतारते हैं। तो ये है सांख्य योग विशारदाः। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? माम, मुझे, अविस्तराम प्रपश्यन्ति, मुझे क्या करते हैं? एज फुल्ली मैनिफेस्ट, अविस्तराम माम प्रपश्यन्ति, मुझे पूरी तरह मैनिफेस्ट पुरुषत्वे, पुरुष शरीर में वो जानते हैं। क्या? एंड एंडोर्ड विथ पावर, सर्वशक्ति उपबृंहितम। वे पहचान लेते हैं मुझे कि मैं मानव शरीर में अवतरित हुआ। ये अवतारत्व को समझना अत्यंत कठिन है, बहुत ही कठिन है। एक 5 फुट, 5.5 फुट या 6 फुट की एक फिजिकल फ्रेम में अवतार अवर्तित हो सकता है क्या? अविस्तराम, फुल्ली मैनिफेस्ट हो सकता है क्या भगवान? उसकी शक्तियां उसमें मैनिफेस्ट हो सकती हैं क्या? यह समझना बहुत कठिन। श्री रामकृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद आए थे, एक प्रश्न लेकर आए थे, क्या ईश्वर को आपने देखा है? ईश्वर के संबंध में उनका पहली क्वेरी थी। उसके बाद में और भी कई क्वेरीज आई। उनके मन में प्रश्न आया था, क्या ये पत्थर की मूर्ति की पूजा, इसमें क्या भगवान हो सकता है? और फिर यह भी आया था दिमाग में कि ये मेरे सामने जो एक व्यक्ति बैठे हुए हैं गले का कैंसर लेकर,
ये 5 फीट कुछ इंच वाले ये क्या अवतार हो सकते हैं? ये सारे के सारे शंकाओं का समाधान श्री रामकृष्ण ने किया था। वो एक छोटे से शरीर में अविस्तराम यानी फुल्ली मैनिफेस्ट परमात्मा होते हैं और सर्वशक्ति उपबिंबितम, समस्त शक्तियां उसमें रहती हैं। इस प्रकार से वे लोग जान जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं वे परमात्मा को समझ लेते हैं। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात कर लेते हैं। मेरा साक्षात्कार करते हैं जिसमें नाना शक्तियों का मैनिफेस्टेशन हुआ है। और कैसी कौन सी शक्तियां हैं? एक तो यहां पर का इंद्रियों की शक्ति, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं। कुछ लोग कान से अच्छी तरह सुन सकते हैं, कुछ नेत्र से देख सकते हैं। और दूसरे बात क्या, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, और उसके बाद में साइकिक पावर्स जो योग की शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। कई प्रकार की सिद्धियां एक अवतार में प्रकट होती हैं। ये सब के सब वे लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में अगले श्लोक में कहा गया है, एक द्वि त्रि चतुष्पादो बहुष्पादस तथा अपदः बवः सन्ति पुरः सृष्टाः तासाम में पौरुषी प्रिया। यहाँ पर तो मैंने पिछली बार बताया भी था कि कई प्रकार के क्रीचर्स हैं। एक पैर वाले, अपदः बिना पैर वाले, सांप जैसे हैं वो तो रेंगते हैं, कोई पैर नहीं है उसके। वृक्ष हैं वो भी जंतु हैं, पूरा है, लेकिन उनके भी पैर नहीं। फिर 2 पैर वाले, 1 पैर वाले, 4 पैर वाले। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अखंडानंद जी सरस्वती बड़ी मजेदार टीका करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो 2 पैर होते हैं, उसके बाद जब शादी हो गई तो चतुष्पाद हो जाते हैं, 4 पैर। फिर बच्चा हो गया एक तो 6 पैर, षटपद हो गया। हाँ, षटपद जिन्हें जो मक्खी होती है वो 6 पैर। उसके बाद और बढ़ते बढ़ते बहुत सारे पैर हो गए और वे रेंगने लगते हैं, संसार में रेंगने लगते हैं, वो मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि बढ़ते बढ़ते कई यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, और उसके बाद उस संसार में पड़ गए, बहुपाद वाले हो जाते हैं। यहां पर कहा कि इन सभी में मानव शरीर जो है वह श्रेष्ठ। क्यों? पौरुषी प्रिया क्यों है? उसके अगले वाले उसमें कहा गया है, पुरा यानी शरीर है, पुरा यानी जिसके अंदर रहा जाता है। सिटीज संति पुरः, मैंने संभवतः आपको कभी सुनाई है राजा पुरंजन की कहानी। इस शरीर को पुरुष कहते हैं ना, पुरुष यानी मानव, जो जिस पुरी शेते, आत्मा जो है वो इस नगर, ये जो हमारा शरीर है वो 9 द्वारे पूरे देही आता है ना, गीता में कहते हैं इसके 9 द्वार हैं, 9 ओरिफिसेस। ये 9 छिद्र हैं, ये द्वार हैं। इस शरीर में कौन रहता है? पुरुष, जो पुरुष शेते, पुरुष शेते जो शरीर में सोता है, पुरी में, नगर में सोता है, उसको कहते हैं पुरुष। तो इस मानव देह को एक पूरी स्पष्ट रूप से डेफिनेटली बताया गया। तो यहां पर आगे कहते हैं कि यहां पर अत्र माम मार्गयन्ति अर्था युक्ता हेतुभिः ईश्वरम गृह्यमानैः गुणैः अलिंगैः अगृह्यमानम अनुमानतः। अब अत्र यानी यहां इस शरीर में, माम मुझे, ईश्वर को, मार्गयन्ति यानी मुझे मेरे मार्ग पर चलते हैं, मुझे खोजते हैं। मैं कहीं चला गया हूं, जिस रास्ते पर गया हूं उस मार्ग पर वे चलते हैं, मुझे पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। कौन? युक्ताः। युक्त व्यक्ति कौन? युक्त शब्द का कई जगह पर उपयोग होता है, गीता में भी कई बार होता है इसका उपयोग। जो युक्त है यानी जो संयत है, जिन्होंने अपने इंद्रिय और मन को संयत किया है, इंद्रियों को कंट्रोल किया है, मन को कंट्रोल करके मन को एकाग्र किया है। कंट्रोल का अर्थ योग चित्तवृत्ति न रहे। युक्त शब्द योग से ही बना है, योग और युक्त एक ही धातु से, युज धातु से।
तो जो योग का पालन करता है वो युक्त है। और योग में क्या करते हैं? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां निरोध करने के लिए इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है, मन का निरोध करना पड़ा है, उसके बाद मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो जिनका मन और इंद्रियां निरुद्ध है, रुकी हुई है, कंट्रोल्ड है, और मन एकाग्र हुआ, ऐसे व्यक्ति युक्त, वो क्या कहते हैं? हेतु भी गृह्यमाणे ही गुण ही लिंगे ही ईश्वरम माम मार्गयंती। किस प्रकार से वो मुझे जानने का प्रयत्न करते हैं? किस प्रकार से जानने का पढ़ते हैं? गृह्यमाणे ही गुण ही लिंगे ही हेतु भी। हेतु यानी इंडिकेटर्स, हेतु कोई रीजन, किस प्रकार से भगवान को जानना, इस शरीर में ही वे जानने का प्रयत्न करते हैं। अत्र यानी यह जो पौरुषी शरीर है, जो मानवीय शरीर है, जो मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं कि मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रिय शरीर में वे लोग किसी इंडिकेटर्स के द्वारा, लिंग हेतु यानी रीजन इंडिकेटर्स के द्वारा मुझे जानने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? गृह्यमाणे ही गुण ही लिंगे ही, यानी क्या है? यहां कहा है थ्रू एट्रीब्यूट्स सच एज इंटेलेक्ट एटसेट्रा। बुद्धि के हमारे शरीर में इंटेलेक्ट एट्रीब्यूट है। हमारे यहाँ पर कई जिसे कहते हैं एट्रीब्यूट, ये लिंग जिसे कहा, कुछ एट्रीब्यूट्स इंडिकेटर्स के द्वारा। उदाहरण के लिए बुद्धि, यह बुद्धि कार्य कर रही है, तो इस बुद्धि को चलाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। मेरी बुद्धि देख रही है, विचार कर रही है, आप सुन रहे हैं, मन काम कर रहा है, इसके पीछे इन सबको चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। वो कौन सा है, कौन है? ये एक वे ऑफ थिंकिंग हुआ। यह जो बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मन है, ये तो जड़ है, डेड है। इनको चेतन कौन करता है? देयर मस्ट बी सम कॉन्शियस प्रिंसिपल, इनके पीछे एक चेतन सत्ता होनी चाहिए जो इनको ठीक ठीक रास्ते पर चला रही है, उनसे कार्य ले रही, उनको चेतना प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार से कोई न कोई चीज होनी चाहिए। यह एक अनुमान प्रकार हुआ है। देरी इसको कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यानी क्या? उदाहरण के लिए एक मजेदार दृष्टांत न्याय शास्त्र में दिया जाता है, जहां पर इस प्रकार के रीजन हैं। वहां दिया जाता है देवदत्तो पीनो दीवाना भुंगते पीनो भवती। देवदत्त यानी कोई एक नाम लिया, एक देवदत्त जो है व्यक्ति, वो दिन को नहीं खाता, दिन को खाना पीना नहीं करता, लेकिन मोटा हो रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? एक स्टेटमेंट है, इससे आप कुछ निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कि वो रात को खाता है, वो रात को खाता है। दीवाना भूंगते पीनो, दिन को नहीं खाता है लेकिन मोटा हो रहा है, मतलब क्या? चुपके चुपके रात को खाता है। इसको कहते हैं अर्थापत्ति। एक टेक्निकल वर्ड है, अर्थात देयरफॉर, एक आर्गुमेंट के बाद निकाला। दूसरी बात क्या है? एक तो यह है कि एक प्रकार आर्गुमेंट्स के द्वारा इस बात को पता लगाया जाता है, और दूसरा ये इंद्रियां, मन इत्यादि जो हैं वे यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स को वील्ड करने वाला, यंत्रों को चलाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। तो इन दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट से वे लोग क्या करते हैं? मार्गयंती, मुझे पाते हैं। उनको आइडिया हो जाता है, पता लगा लेते हैं कि कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसको परमात्मा कहा, कोई न कोई सत्ता अवश्य है जो पहली बात इन जड़ पदार्थों के भीतर चेतन के रूप में प्रकाशित हो रही है, और दूसरा जो ये यंत्र है उनको चला रही। इन दो आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा वे पता लगा लेते हैं कि परमात्मा है, ईश्वर है। अब इसके आगे इस प्रकार से भगवान ने कहा कि कई इंडिकेशंस हैं जिसके द्वारा
परमात्मा को पाया जा सकता है, मानव शरीर में ही पाया जा सकता है इत्यादि कहने के बाद अब कहते हैं अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरासनम अवधूतस्य संवादम यदोर अमित तेजसः। यहाँ पर कहते हैं अत्र इस विषय में उदाहरन्ति उदाहरण दिया जाता है। किसका? इतिहासम पुरातनम इतिहासम, पुराने एक इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। हम जैसे बातचीत करते हुए आपको कहानी सुनाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा, अपने याद नहीं आ रहा है नाम उनका, तो उनके पास जब मिले तो वो बड़े प्रसन्न हुए। वे ब्राह्म समाज के वो थे, नेता थे, तो बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद उनको कहा कि आइए आप हमारी जो मीटिंग होगी ब्राह्म समाज की, जो प्रार्थना सभा इत्यादि है, उसमें आप आइएगा। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा कि देखो भाई, वहां तो आपके बड़े सभ्य लोग जाते हैं, सब बाबू लोग जाते हैं, मैं तो सभ्य नहीं, मेरे को तो कोई भरोसा नहीं, क्या पता मेरा कपड़ा खुल जाए, मैं तो सब एटिकेट आपका नहीं मान सकता। तो कि नहीं आप तो आइए, आपकी कुछ आने की कोई आपसे वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स, ये तो दूसरे लोगों के लिए है, कोड ऑफ कंडक्ट है, गाइडलाइंस है कि भाई इस प्रकार आइएगा, हल्ला मत कीजिएगा, साफ कपड़े होना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। नेचुरली अगर आप किसी आश्रम में जा रहे हैं, किसी प्रार्थना सभा में जाना है, तो आपको एक पर्टिकुलर ढंग से व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन श्री रामकृष्ण का तो भरोसा नहीं, वो तो भाव में हो गए, तो चला श्री रामकृष्ण ने ऐसा बोल दिया, तो उनका नहीं आप आइएगा। उसके बाद 2 दिन बाद में उन्होंने आदमी को कहला भेजा कि भाई ऐसा है कि ऐसी सिचुएशन में श्री रामकृष्ण न आए तो अच्छा है। तो ये अवधूत, और यहाँ पर अवधूत का दूसरा अर्थ भी है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय आपने नाम सुना होगा, ये भगवान के अवतार थे, और भगवान के अवतार थे और विचरण करते थे संसार में, बिल्कुल उन्मुक्त होकर विचरण करते थे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यदु और अवधूत, इन दोनों का मैं संवाद तुम्हें सुनाने वाला हूं। भगवान स्वयं कहते हैं अवधूतम द्विजम कंचित चरंतम अकुतो भयम कविम निरीक्ष तरुणम यदु प्रपच्छ धर्मविद। 25वां। तो क्या हुआ? अवधूतम द्विजम कंचित, कंचित यानी कभी, किसी समय, अकुतो भयम बिना भय के, फियरलेस, द्विजम द्विज ब्राह्मण यज्ञोपवीत हुआ होगा, अवधूतम कविम, अभी देखते हैं प्रत्येक वर्ड का अर्थ, तरुणम युवक, कवि यानी बुद्धिमान, मंत्रदर्शक। तो उसने क्या किया? यदु ने क्या किया? राजा यदु, धर्मविद राजा यदु, राजा धर्मवान राजा थे, धर्मविद थे। और ये हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद, भागवत इत्यादि पढ़ते हैं, यहाँ पर राजाओं का संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, ऋषियों के साथ संवाद कई जगह पे आया। जैसे राजा जनक अपनी राज्यसभा में संतों को बुलाते हैं, ऋषियों को बुलाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। धर्म सभा होती है, उसमें जैसे याज्ञवल्क्य आए, दूसरे संत भी आए, और उसके बाद में प्रश्न, ब्रह्म के संबंध में प्रश्न हुआ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये ब्रह्म विद्या जो है, ये तो राजर्षियों की विद्या है, ये राजाओं के वहां से मिली है। अब आप देखिए गीता कहां से आई है? गीता युद्ध क्षेत्र से। किसने? श्री कृष्ण भी क्षत्रिय और अर्जुन भी क्षत्रिय, इन लोगों के माध्यम, ब्राह्मण से नहीं आए। तो स्वामी विवेकानंद ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि संस्कृति और अध्यात्म विद्या में राजाओं का बहुत बड़ा योगदान भारत में रहा है। तो यहाँ पर भी यही है कि धर्मविद, धर्म को जानने वाले, केवल धर्म को जानने वाले ही नहीं, धर्म को जीवन में, आचरण में उतारने वाले, तभी ठीक ठीक धर्मविद होता है।
उस यदु ने क्या किया, अवधूत को देखा और पहचान गए कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं। श्री रामकृष्ण को भी कुछ लोग पहचान पाते थे, कुछ लोग नहीं पहचान पाते थे। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जब गए तो कुछ लोगों ने पहचाना। प्रोफेसर हेनरी राइट, जो वहां के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बातचीत करते ही पहचान लिया। प्रोफेसर मिस्टर लियोन, जिनके यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया था, उन्होंने बातचीत करते ही उनको पहचान लिया, उनकी मेधा को पहचान लिया। और सड़क पर स्वामी विवेकानंद जब घूम रहे थे अपनी सन्यासी के वेश में, तो किसी ने उनको पत्थर मारा। ये कैसा है? कोई एक बच्चा बैठा हुआ था, देख के आश्चर्य हुआ। उसके बाद जब गया उसके पास, तो स्वामी विवेकानंद जब बोलने लगे तो वो माँ के पास जाके बोलता है, मम्मा इट स्पीक्स। वो समझा कि जानवर है, क्या है। तो शरीर के ऊपर जो वस्त्र पहने हैं उसके अनुसार अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था, एक एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहां यह कहा था, किसी ने उनको पत्थर मारा तो कहा, भाई यार मेरे क्यों मारते हो? तो उनका था, ये अंग्रेजी बोलते हैं। क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं तो यहाँ कौन है कि मैं पार्लियामेंट देन वाई आर यू, इस प्रकार से कैसे ड्रेस में हो तुम? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपके यहाँ पे टेलर जो है वो आदमी को सभ्य बनाता है, और टेलर आदमी को के अनुसार आप डिसाइड करते हैं कैसे पहना है, उसको आप अच्छा समझते हैं, बड़ा समझते हैं। हमारे यहाँ पे मैन इज, हमको पहचानते हैं कैरेक्टर के द्वारा, कपड़ों के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्मविद धर्मविद यदु ने पहचान लिया, भले ही उल्टे पुल्टे कपड़े पहने हुए हों तो भी पहचान लिया। आपको संभवतः पता नहीं हो, यहाँ पे कभी मैंने इंट्रोडक्शन में सुखदेव का इंट्रोडक्शन देते हुए यहाँ पर कहा था, जब हमने ये प्रारंभ किया था, कि उनका वर्णन आता है जब ये हमने जो इनके सुखदेव की स्तुति के मंत्र भी है ना, जो आपके हाथ में है, नहीं यहाँ पे वो पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन नहीं है। उसमें एक जगह वर्णन आता है कि सुखदेव जो है दिगंबर हैं, 12 वर्ष 14 वर्ष के युवक दिगंबर हैं, चले आ रहे हैं, और बच्चे उनके पीछे, बच्चे और महिलाएं उनके पीछे भाग, उनको ऊपर पत्थर मार रहे हैं, कह रहे हैं, अरे चिल्ला रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनको हल्ला कर रहे हैं क्योंकि पागल आ गया है। सब लोग उनके पीछे चले जा रहे हैं, इस प्रकार के उनको रिजेक्ट, इंसल्ट कर रहे हैं, और वे शांत, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे ही वे परीक्षित की सभा के पास पहुंचे, जहां पर बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, वे सब उनको एकदम पहचान के जाते हैं, उनको सम्मान से लाते हैं। तब वर्णन आता है कि ये जो बच्चे और स्त्रियां जो मूर्ख थी, कुछ समझती नहीं थी, वो बेचारी डर के चली गई, अरे बाप रे, इनको तो बड़े बड़े ऋषि और राजा सम्मान दे रहे हैं, और हम इन लोगों को इनको गालियां दे रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे। तो यहां पर यही कहा है कि इन्होंने अवधूत को पहचान लिया। किसने? अकुतो भयम, जो भय रहित होकर, निर्भय कौन होता है? याद रखिए, हम सभी को किसी न किसी प्रकार का भय लगा हुआ है कि नहीं? एक तो मृत्यु का भय, शरीर से आसक्ति के कारण, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, बीमारी का भय लगा हुआ है। कभी न कभी मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम सड़क पर चलते हैं, या फिर पकड़ लेंगे हमको, सरकार का भय, पुलिस का भय, लॉ अबाइडिंग पीपल, लॉ जो है समाज का, लॉ का भय है। या फिर अगर कोई साधक है तो उसको पतन का भय होता है, अपने दोषों का भय होता है, प्रलोभनों का भय होता है, काम कांचन के प्रलोभन से डरता है साधक। ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता है कि जहां पर कोई गलती हो तो भैया वहां नहीं जाना है, वहां डर है, खतरा है। हमारे जीवन में कई प्रकार के हम खतरों से भरते हैं, शारीरिक खतरों से, हमारे धन के नाश होने का खतरा होता है, हमारे परिवार के नाश होने का खतरा होता है, हमारी प्रिय वस्तु के विनाश का खतरा, और अप्रिय की प्राप्ति का खतरा। इसके कारण हमारे जीवन में भय, कई प्रकार के भय होते हैं। थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करने पर ही हम पाएंगे कि हमारा जीवन जो है भय से पूर्ण। अब इसको दूर कैसे करना? इसमें कहा है
द्वितीयात् वै भयम भवति, एक कंक्लूजन वेदों में निकाला गया है कि जहां पर द्वैत है, दो है, वहां भय होगा। दो व्यक्ति हैं, अच्छा, अगर दो है तो जो प्रिय है उसके विरह का भय की संभावना है कि उससे विषय हो जाएगा। धन है तो धन नष्ट हो सकता है, वो भय हो गया। या फिर कोई शत्रु है तो शत्रु का भय है। जहां पर द्वैत है वहां भय है। और उसके बाद याज्ञवल्क्य के जनक को कहते हैं अभयम वै प्राप्तोसि, जनक तुमने अभय प्राप्त कर लिया क्योंकि तुम अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये तो बहुत ऊंची बात है। हम अपने ऑर्डिनरी लेवल पे देखें तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय। खैर, यहां पर राजा यदु देखते हैं कि ये भय रहित है बिल्कुल। और द्विजम, द्विज कौन कहते हैं? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये जो विप्र, द्विज और ब्राह्मण, ये तीन शब्द को कॉमनली एक करके यूज किया जाता है। ब्राह्मण जाति, अरे ये द्विज हैं, द्विज यानी जिनका यज्ञोपवीत हुआ है, संस्कार हुआ है। जो त्रैवर्णिक हैं हिंदुओं के, उनका संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है। जो जिनका यज्ञोपवीत हुआ यानी संस्कार वाला व्यक्ति, कल्चर्ड, तो उसका इंडिकेटर रहता था वो यज्ञोपवीत। खैर, यहां पर यज्ञोपवीत हो या ना हो देख कर पहचान गए कि ये कल्चर्ड व्यक्ति है, ऑर्डिनरी नहीं है। दूसरा है, उसके बाद जब वेद का पाठ करेगा तो विप्र बन जाएगा। द्विज से विप्र, वेद पाठ, इससे विप्र। और जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्राह्मण। लेकिन लोक भाषा में विप्र, द्विज और ब्राह्मण वो एक ही इक्वल टू करते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग इज दिस। तो जो हो यहां पर वे देखते हैं, या तो उन्होंने यज्ञोपवीत देखा होगा, या फिर देखा होगा कि ये विद्वान है, ये संस्कार व कल्चर्ड व्यक्ति है। भले बाहर से कैसे भी दिखाई दे रहे हों, अद्भुत दिखाई दे रहे हों, लेकिन कल्चर्ड हैं। और तरुणम, युवक, ये हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ी अच्छी बात बताई गई है। वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन है, आपने पढ़ा होगा, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो है, यानी गुरु के प्रति जो दक्षिणामूर्ति शंकराचार्य का जो स्तोत्र है, उसके अंत में कुछ छोटे से श्लोक आते हैं। उसमें है चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। वट वृक्ष के नीचे, एक वट वृक्ष है, उसके नीचे कैसी विचित्र बात मैंने देखी कि एक युवक बैठे हुए हैं। वृद्धा शिष्या गुरु युवा, गुरु युवक है, यंग गुरु, और शिष्य जो है वो बूढ़े। उल्टा होना चाहिए ना कि बूढ़े व्यक्ति पढ़ाएंगे, नहीं, युवा शिष्य, युवा गुरु। और गुरु क्या करें? शांत बैठे हुए हैं। गुरुस्तु मौन व्याख्यानम, कुछ नहीं कर रहे। और शिष्यों के जो संशय हैं वो दूर हो रहे। याद रखिए, ये वृद्धावस्था ये क्या है? वो शिष्य जो है, वो जो 12 वर्ष के, सुखदेव का ही दृष्टांत ले लीजिए, वो तो 12 वर्ष के बच्चे हैं। और बड़े बड़े पंडित, जब आप भागवत को पहले पढ़ेंगे तो उसमें देंगे अगस्त, अत्रि, वशिष्ठ, वाल्मीकि, ना जाने कितने बड़े बड़े संतों के, ऋषियों के नाम है, सबके सब वहां पर बैठे हुए हैं। कोई 80 वर्ष का, कोई 90 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का, 100 वर्ष का। और राजा परीक्षित स्वयं बैठे हुए हैं। और सबसे कम उम्र वाले कौन? जो गुरु, सुखदेव स्वयं। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में खड़े हुए थे तब उनकी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। तो वो आजकल हम कहते हैं ना, युवा कौन है? अप टू 15 to 16 to 30 years of age, इसको यूथ बोलते हैं, यूथ। ही वॉज स्टिल ए यंग मैन।
और जगत आचार्य के रूप में वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने पार्लियामेंट में लेक्चर दिया। तो और केवल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं, उनका तो सारा पर्सनालिटी एक आचार्य की पर्सनालिटी। तो यहां पर भी देखा कि तरुणम, और सच पूछा जाए, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी 44 ईयर्स, 44 वर्ष तक जीवित रहे। ईसा मसीह 33 वर्ष की उम्र। वह तरुण नहीं होंगे, लेकिन कम उम्र तो थी। उम्र का स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से कोई संबंध नहीं, याद रखिए। एक जवान भी अपनी साधना के द्वारा एक बूढ़े से अधिक मैच्योर हो सकता है। कहते हैं कि बूढ़े शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, लेकिन मन नहीं पकता। मन में वही वासना, कामनाएं, इच्छाएं, आसक्तियां बनी रहती। जो संत है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वे शरीर से कच्चे भले रह गए, लेकिन मन उनका पक जाता है। दे बिकम मेंटली मैच्योर। तो यहां पर यही उन्होंने देखा कि तरुण है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। ये नहीं समझना चाहिए कि अब बूढ़ा होंगे तब हमको ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। जवानी में ही वी मस्ट ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। तरुणम कविम, कविम बुद्धिमान। कवि शब्द का अर्थ पोएट नहीं, पोएट भी ले सकते हैं। उपनिषदों में तो गीता के लिए आता है, भगवान के लिए गीता में कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनुयान अनुरम समेध्य सर्वस्व धातारम आदित्य वर्णम तमसा प्रचय इत्यादि आता है। कवि, भगवान के लिए कवि, परमात्मा के लिए कवि शब्द का उपयोग किया गया है। और दूसरा जो ऋषि होते हैं, मंत्र दृष्टा, जिन्होंने वेदों के मंत्रों का अर्थ डायरेक्ट परसेप्शन किया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति जिनको आध्यात्मिक होती है, उनको भी कवि कहते हैं। यहाँ बुद्धिमान कहिए, जो भी कहिए, यहाँ पर अवधूत सीइंग ए लर्नेड एंड यंग ब्राह्मण, लर्नेड, कवि शब्द का लर्न क्या, लेकिन एक्चुअल राइट ट्रांसलेशन नहीं है। कवि का ट्रांसलेशन है ए स्पिरिचुअल नॉलेज, जो डायरेक्ट परसेप्शन से जिसको प्राप्त होती है, वह उसको देखकर अविदूतम कंचित चरितम उधर, उनको कवि निरीक्ष अच्छी तरह देखा, इंस्पेक्ट किया। सीइंग शब्द इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, इंस्पेक्ट किया। और उसके बाद में प्रपच्छ, उन्होंने उनको पूछा। यदु राजा यदु उनसे पूछते हैं, और उसके बाद क्या क्या पूछा है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।